जाइए 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 जल्दी जाइए भाई। जब ट्रेन चल पड़ी है तभी इनको उतरना है यार, गजब। आप लोग फोफी खरीद के खा सकते हैं भाई, मुरही बादाम। देखिए इंटरनल इसका एक ही कोच है वैसे इसका एसी का। कोसी महासेतु तो एक झटका लगेगा कि नहीं लगेगा। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए रेल सफ़र में। मैं स्वागत कर रहा हूँ अपने होम टाउन दरभंगा जंक्शन से और आप सभी के लिए जर्नी कवर करने वाला हूँ। भाई साहब मैं जा रहा हूँ नेपाल बॉर्डर और दरभंगा से अपने नेपाल जाने के लिए 3 रास्ते हैं। एक तो ये रक्सौल के लिए ट्रेन खड़ी है, देख लीजिए आप लोग, वहाँ जा सकता हूँ। एक जयनगर के लिए भी भाई आने वाली है जो कि पुरी से चल के आती है, तो जयनगर भी जा सकता हूँ जो कि नेपाल बॉर्डर है। और भी एक है भाई जो दानापुर से आ रही है और जोगबनी जाएगी। तो भाई 3 जगह है जो नेपाल बॉर्डर जाएंगे, तो वो तो भाई आपको वीडियो में पता चल जाएगा कि कौन से नेपाल बॉर्डर हम जर्नी कर रहे हैं। तो चलिए बने रहे हमारे साथ, आपको दिखाते हैं एक बेहतरीन जर्नी। तो ये है बिहार संपर्क क्रांति जो कि नई दिल्ली से आई है और जा रही है वॉशिंग सीट पे, जिसका फर्स्ट एसी देखिए काफ़ी पुराना लग रहा है यार। दोस्तों आप भी जब भी ट्रैवल करते होंगे तो आपके नियरेस्ट रेलवे स्टेशन से जो भी ट्रेन बन के चलती होगी तो उसमें से लंबी दूरी की ट्रेन रहती होगी। तो कमेंट करके बताइए आपके स्टेशन से सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी रहती है। मेरे दरभंगा से तो भाई बागमती सुपरफास्ट एक्सप्रेस है जो कि दरभंगा से मैसूर तक जाती है, 3000 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करती है। ये धूप देखिए दोस्तों, ये सारे सेट के ऊपर सोलर पैनल लगा दिया जाए, सरकार अगर लगा दे तो कितना एनर्जी स्टोर कर सकती है। तो देख लीजिए दोस्तों, बच के रहिए आप लोग, बिना टिकट वाले खूब पकड़ा जा रहे हैं और अंदर भेजा जा रहा है। तो ये आ रही है दोस्तों अपनी एल्को लोको सेट के साथ, लोकोमोटिव के साथ WDM 3D। जी हाँ दोस्तों, अब हमारी जर्नी जोगबनी के लिए होने वाली है जो कि एक नेपाल बॉर्डर भी है। लुक देखिए दोस्तों, डीजल लोकोमोटिव और ब्लू ICF, बड़ा आइकॉनिक यार। देखिए दोस्तों काफ़ी सक्सेसफुल रही है गाड़ी क्योंकि इसमें काफ़ी पैसेंजर भर भर के मिलते हैं। अंदर से बहुत पैक है भाई। ये दोस्तों अपनी दानापुर जोगबनी इंटरसिटी एक्सप्रेस का जो डिपार्चर टाइम है 11:10 का डिपार्चर टाइम है दरभंगा से, और ऑन टाइम डिपार्चर हो रही है अपनी ट्रेन का। चलिए देखिए हमरा, चलिए ना, जाइए 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 जल्दी जाइए, आराम से उतर जाइएगा, आराम से उतरिए। हेलो भाई, इतनी देर से कर क्या कर रहे थे आप लोग? 5 मिनट तक रुका हुआ था ट्रेन अपना प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, और भाई जब ट्रेन चल पड़ी है तभी इनको उतरना है यार, गजब गजब के हाल होते हैं भाई। इतनी देर से कर क्या रहते हैं ये लोग? तो भाई डीजल इंजन हो भी यार, ICF के साथ ट्रेन जर्नी एकदम पुरानी याद दिला दी। चलिए दरभंगा से अपनी ट्रेन ऑन टाइम निकल चुकी है, खा देते हैं। देखिए कंडीशन, पैसेंजर काफ़ी अच्छे खासे मिल रहे इस ट्रेन को भाई, ऐसा नहीं है कि एकदम खाली खाली भी ट्रेन चल रही है। तो दरभंगा से निकलने के बाद 18 किलोमीटर की जर्नी कवर करके दोस्तों हम पहुंच रहे हैं सकरी जंक्शन। आप लोग अराइवल देखिए सकरी का। जर्नी का भाई एक अनोखा चीज़ ये है कि ये रूट हमारे लिए बिल्कुल नया रूट है और 300 किलोमीटर की रेंज में ये जर्नी करते हुए 3 जगह पे भाई लोको रिवर्सल करेगा। चलिए एक तो समस्तीपुर में हो चुका है, 2 जगह में और दिखाएंगे। चलिए दोस्तों 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है जिसका स्टेशन कोड है SKI, और भाई ये साथ जंक्शन काफ़ी बड़ा जंक्शन है क्योंकि यहाँ से 4 लाइनें अलग अलग और जाती है। अपनी ट्रेन जो है झंझारपुर की तरफ जाएगी, वैसे एक लाइन यहाँ से जाती है जयनगर जो कि एक नेपाल बॉर्डर भी है, एक लाइन और जाती है भाई हरनगर।
और जिधर से हम आ रहे हैं दरभंगा। ये 4 लाइनें आके यहाँ पे मिल जाती तो को जो कि एक बड़ा जंक्शन बनाती है सकरी को। चलिए 2 मिनट रुकने के बाद अपनी ट्रेन सकरी से भी निकल चुकी है। आगे दिखाते हैं जयनगर वाली लाइन। उससे पहले आप लोग सकरी का डिपार्चर देख लीजिए। ये लाइन देखिए जो मुड़ रही है, ये चली जाती है भाई मधुबनी जयनगर की ओर, और अपनी ट्रेन जो है सीधा चले जाएगा झंझारपुर की तरफ। तो ये है दोस्तों इसका स्लीपर क्लास, देख लीजिए भाई साहब। खाली ही मिलेगा वैसे, काफ़ी लोगों ने अपनी जर्नी आरंभ किया है तो काफ़ी लोगों ने अपना अंत भी किया है जर्नी का। तो यहाँ गेट पे क्यों भीड़ है भाई। कमला तो सूख चुका है भाई। तो ये स्किप कर रहे हैं दोस्तों हम लोग लोहना रोड को। यहाँ पे कौन सी ट्रेन खड़ी यार। तो झंझारपुर पार कर रहे हैं दोस्तों, और ऊपर से कमला रिवर के ऊपर इस पुल को देखिए। इसके बारे में हम आपको एक कहानी बताते हैं, चलिए। वो पुल है दोस्तों मीटर गेज का झंझारपुर का, आपको बताते हैं उसके बारे में। तो ये देखिए दोस्तों, ये है झंझारपुर। एक फ्लोर तो ऐसे ही ऊपर हाइट पे दोस्तों। तो यहाँ पे भाई कुछ पैसेंजर उतर रहे हैं अपनी ट्रेन से। देखिए ये वैसे रेक शेयर भी करता है भाई, जोगबनी से सहरसा भी जाता है। तो दोस्तों झंझारपुर आने से पहले आप लोगों ने कमला नदी के ऊपर एक ब्रिज देखा था, जो कि साइड में रोड ब्रिज था। उस ब्रिज के बारे में हम आपको बता दें तो वो पहले दोस्तों जब मीटर गेज हुआ करती थी तो वो रोड कम रेल ब्रिज हुआ करता था। वो भी अपर बर्थ वाली नहीं, अपर डेक वाली भी नहीं, 2 मंजिला नहीं कि ऐसे नीचे से रेल चलती है और ऊपर से ट्रेन चलती हो, ऐसा वाला नहीं। जब हमेशा दिन भर चलती थी भाई गाड़ी बस जो भी, जब ट्रेन की बारी आती थी तब इन सभी चीज़ों को रोक दिया जाता था, पूरा पुल को खाली करा दिया जाता था। उसके बाद ट्रेन गुजरा करती थी, मतलब एक ही पुल पे सेम रास्ते से ही बस गाड़ी ट्रक जो भी है और रेल भी उसी पे से जाया करती थी। इसमें एक एसी 3 टियर भी है दोस्तों, देख लीजिए आप लोग। तो ये है इसका 3 टियर एसी, देखिए इंटरनल इसका एक ही कोच है वैसे इसका एसी का, क्योंकि इंटरसिटी में भाई एक ही कोच दिया ही जाता है। वैसे तो सीटिंग दिया जाता है लेकिन ये 3rd एसी है। चलिए 2 मिनट का हॉल्ट है और हमारी गाड़ी खुल पड़ी है दोस्तों। मात्र 2 मिनट रुकने के बाद झंझारपुर से अपनी ट्रेन जो है निकल चुकी है जोगबनी के लिए। चलिए आपको दिखाते हैं आगे की जर्नी, और इसका स्टेशन कोड आपको बता दें झंझारपुर का तो JJP ये आती है दोस्तों, अपनी मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आती है। देखिए ये बस जा रही है भाई मधेपुर। तो अपनी ट्रेन दोस्तों पहुंच रही है गोखरडीहा।
यहाँ से भी देखिए दोस्तों काफ़ी पैसेंजर है गोगाडिया से चढ़ने के लिए। 60 किलोमीटर की जर्नी कवर करके अपनी ट्रेन जो है सुपौल के गोगाडिया में पहुँच चुकी है, जिसका स्टेशन कोड है CH। और ये भाई एल्को लोकोमोटिव काफ़ी बेहतरीन चलाता भाई, और इसका साउंड भाई बहुत तेज़ है, जिससे कि एनिमल वगैरह जैसे बकरी, गाय, भैंस वगैरह जो है डर के भागती है यार खेतों में। मैंने काफ़ी ऐसा देखा भी। वैसे दोस्तों ये 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है गोगाडिया अपना, जिसके प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लगी अपनी ट्रेन। यहाँ पे देखिए आप लोग फोफी खरीद के खा सकते हैं भाई, मुरही, बादाम और ये चना वगैरह आप लोग खरीद के खा सकते हैं। यहाँ पे खाने पीने की भी चीज़ें मिलती रहती हैं यहाँ पे। वैसे तो चलिए मात्र 2 मिनट होल्ड करने के बाद ऑन टाइम हमारी ट्रेन जो है यहाँ से भी अब निकल चुकी है। यहाँ से निकलने के बाद जो अपना नेक्स्ट हॉल्ट है वो है निर्मली। जब छोटी लाइन की ट्रेनें चला करती थी तो सिर्फ निर्मली तक ही जाया करती थी, उसका भी रीज़न है, चलिए आगे बताएंगे उसको, निर्मली में चल के ही बताएंगे आपको। और जब बड़ी लाइन की चली ट्रेन, कोसी महासेतु बना, तो 88 साल बाद कोई ट्रेन चली यार उस पर। इधर का भाई आप लोगों ने रेलवे स्टेशन देखा होगा, तो जो भी है हाइट पे ही है कुछ ना कुछ रेलवे स्टेशन, चाहे वो गोगाडिया देखा आपने, चाहे झंझारपुर देखा हो, या फिर आने वाली कोई स्टेशन है। वाह भाई धुआं क्या छोड़ रहा है अपनी यार ट्रेन, गजब एकदम ब्लैक स्मोक। तो भाई क्योंकि हाइट पे इसलिए है क्योंकि भाई ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। बाढ़ भाई इसका कोसी जो नदी है ना, जो कि कर्स कहा जाता है इस क्षेत्र के लिए, सीमांचल के लिए। चैन पुली भाई बहुत ही कॉमन हो जाता है यार बिहार में अपने। देखिए सामने स्टेशन है जहाँ पे रुकनी है, और भाई लग रहा है घर के सामने ही उतरेंगे लोग। तो निर्मली पहुँच रही भाई अब अपनी ट्रेन। जब मीटर गेज चला करता था तो बस यहीं तक के लिए चला करता था, क्योंकि महासेतु कोसी का जो है ऊपर, वो भाई 88 साल पहले पता नहीं किसी वजह से आंधी तूफान में ज़्यादा बाढ़ की वजह से गिर गया। और भाई लगभग 88 साल बाद उस पर फिर से कोई रेल सेवा शुरू हुई थी जब। तो भाई अपनी ट्रेन की जो पंचुअलिटी है, टाइम पंचुअलिटी काफ़ी अच्छी है, हर जगह लगभग टाइम ऑन टाइम ही पहुंच रही है। और जिसमें से निर्मली भी ऑन टाइम ही पहुंची अपनी ट्रेन, जिसके प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लगी अपनी ट्रेन। और यहाँ पे 3 प्लेटफॉर्म है, वैसे इसका स्टेशन कोड है NHA निर्मली। लगभग अपनी ट्रेन में भीड़ जो है कम हो रही है, काफ़ी लोग उतर चुके हैं। देखिए OHE का तार भी भाई लगा हुआ है, तो फिर डीजल इंजन हमारे ट्रेन को क्यों पुल करता है? क्योंकि अपनी ट्रेन जो है भाई सरायगढ़ के आगे जो जाएगी जोगबनी, उधर भाई इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है। वैसे हमारी ट्रेन का हॉर्न हो चुका है, चल भी पड़ी हमारी ट्रेन। चलिए चढ़ते हैं ट्रेन में दोबारा, फिर से दिखाते हैं आपको आगे की जर्नी। चलिए आपको इसका वॉशरूम दिखा देते हैं दोस्तों। तो इसका देखिए वॉल पे कितना अच्छा चिपका दिया गया है प्लास्टिक का। और ओह पानी तो आ ही रहा है, किसी ने खुला ही छोड़ दिया था, हम बंद कर देते। वैसे नीचे ग्रीन कलर का मेट बिछा दिया गया है। वॉश बेसिन भी थोड़ा क्लीन है, और मिरर पे थोड़ी थोड़ी छींटे टाइप की दिख रही है, लेकिन क्लीन है। तो भाई सब मिला जुला के जो वॉशरूम है इसका वेल मेंटेन है, ठीक है। देखिए बच्चे की माँ जा रही है कहीं पे, तो उसका बच्चा कितना रो रहा है भाई, पापा के पास तो रहा ही नहीं जा रहा उससे। चलिए डिपार्चर हो गया है। ओह इधर देखिए निर्मली का मार्केट भी है। स्कूल के बच्चे हैं भाई, सरकारी स्कूल के बच्चे हैं।
देखिए सिर्फ पोल लगा हुआ है भाई, तार इसमें नहीं लगा हुआ है। तो आने वाले समय में जल्दी इधर भी इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा, तब ये हमें डीजल इंजन देखने को नहीं मिलेगा। अभी तो कुछ दिनों से चल रहा है वैसे। तो ये है कोसी महासेतु। देखिए भाई ये काफी लंबी पुल है। सरायगढ़ जंक्शन पहुंच रही दोस्तों अपनी ट्रेन, और यहाँ पे खड़ी है सहरसा लहरियासराय DMU। देखा दोस्तों आप लोगों ने कोसी महासेतु, वही इतना लंबा ब्रिज जो कि 2.7 किलोमीटर लंबा ब्रिज था, जिसके न बनने की वजह से 88 सालों तक वंचित रहा ये सीमांचल क्षेत्र मिथिलांचल से। यानी कि निर्मली तक बात आती थी ट्रेनें, वहीं से वापस हो जाती थी। अब जो बन चुका है तो पूरा आती है। फिलहाल हमारी ट्रेन जो है पहुंच चुकी है सरायगढ़ जंक्शन। जंक्शन पॉइंट ये इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन सहरसा की ओर चली जाती है और एक लाइन चली जाएगी अपनी वापस दरभंगा की तरफ, जो कि DMU खड़ी है। सहरसा तरफ जाने वाली ट्रेनें यहाँ पे लोको रिवर्सल करती है, अपनी ट्रेन यहाँ पे लोको रिवर्सल नहीं करेगी। 2 जगह भी और करनी है इसको, एक जगह तो कर चुकी है, वही समस्तीपुर। चलिए हम आपको दिखाते हैं। ऐसे 4 प्लेटफॉर्म के रेलवे स्टेशन है दोस्तों सरायगढ़, जो कि काफ़ी ओपनेबल यानी खुला रेलवे स्टेशन है। और अपनी ट्रेन यहाँ से चली जाएगी राघवपुर की तरफ। सिग्नल भी मिल चुका है, हॉर्न भी दे चुका है। अब आइए ऊपर आ जाओ। तो चलिए अपनी ट्रेन चलती है राघवपुर। तो यहाँ पे भाई ये लोगों पायलट हो गए हैं चेंज। मैंने इनको देखा था वैसे लेके आते हुए हमारी ट्रेन को। राघवपुर पहुंच रही है दोस्तों, और यहाँ पे देखिए स्कूल के बच्चे हैं जो एंजॉय कर रहे हैं इस ट्रेन को देख के। भाई राघवपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे लग रही है अपनी ट्रेन। वैसे यहाँ पे 3 प्लेटफॉर्म है। तो भाई पूरा 100 किलोमीटर की जर्नी कवर कर लिया है दरभंगा से राघवपुर तक की, और पहुँच चुके हैं हम लोग राघवपुर, जहाँ की फोक सिंगर श्रद्धा सिन्हा जी को तो आप लोग जानते ही होंगे भाई, जिनके गीत के बिना भाई कोई शादी लगता है पूरा नहीं होता। छठ पूजा में उनके गीत भाई आप लोग सुने ही होंगे। राघवपुर से दोस्तों पद्मश्री सम्मानित श्रद्धा सिन्हा जी को तो आप लोग जानते ही होंगे, जो कि छठ पूजा में या फिर हो मिथिला की कोई भी शादी, उसमें उनका संगीत जब तक नहीं बजता है ऐसा लगता है कि वो ना तो शादी पूरा हुआ है और ना ही छठ पूजा मनता है। तो भाई काफ़ी पॉपुलर सिंगर है फोक सिंगर श्रद्धा सिन्हा जी, जिनके गीत काफ़ी पसंद किए जाते हैं अपने बिहार में, जो कि यहीं से है राघवपुर से ही। और राघवपुर पे देखिए बहुत सारे पैसेंजर उतरे, मतलब अपनी ट्रेन में काफ़ी पैसेंजर उतरे हैं जो कि राघवपुर से ही है। चलिए दोस्तों अपनी ट्रेन निकल चुकी है राघवपुर से, हम लोग चढ़ते हैं। और ये है राघवपुर का प्लेटफॉर्म नंबर 1।
तो भाई गर्मी इतनी है, कुछ ना कुछ खाते पीते रहिए और पानी वगैरह पीते रहिए भाई आप लोग, नहीं तो डिहाइड्रेट हो जाएंगे। चलिए अपने सवारी ट्रेन उतर चुकी है भाई। तो अपनी ट्रेन पहुंच गई दोस्तों ललित ग्राम, जहां पे होगा अपने ट्रेन का लोको रिवर्सल। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं ललित ग्राम। ये रहा ललित ग्राम और ट्रेन खड़ी अपनी 1 नंबर पे, जहां पे होगा लोको रिवर्सल। ललित ग्राम में लोको रिवर्सल होगा और इसके बाद फोरबिसगंज में भी लोको रिवर्सल होगा, जो कि वहाँ पे अब खुलने का काम शुरू हो गया। इंजन को आगे से खोल के फिर पीछे लगाएंगे, फिर 10-15 मिनट चलने के बाद भाई फिर फोरबिसगंज में, मतलब आधे घंटे की जर्नी करने के बाद फिर फोरबिसगंज में इसका लोको रिवर्सल होगा। तो अब गार्ड केबिन खाली हो चुका है, यही सभी गार्ड निकल के गए हैं पीछे की ओर। तो अभी आने दो, अभी यहाँ पे इंजन जुड़ेगा। ओह, स्क्रू कपलिंग है भाई इसका। देखिए दोस्तों स्टेशन कितना खूबसूरत लग रहा है, एकदम खुला खुला सा स्टेशन लग रहा है। हवाएं यहाँ पे काफ़ी अच्छी चल रही है वैसे। तो ये आ गई भाई अपनी इंजन। तो ये आ गया है दोस्तों इसका कपलिंग करने के लिए, पीछे से खुल के अब आगे की ओर जुड़ रहा है भाई। देखिए दोस्तों इसमें एक ही कैबिन होता है, इसे लॉन्ग हुड कहते हैं, और इस कैबिन के इधर जो होता है इसको शॉर्ट हुड कहते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हमारी गाड़ी जो है ललित ग्राम से निकल चुकी है। ये एक जंक्शन पॉइंट है, यहाँ पे आधा घंटा के लगभग टाइम हो चुका है डिले अपनी ट्रेन का, क्योंकि यहाँ पे भी हुआ था लोको रिवर्सल और आगे फोरबिसगंज में भी होगा लोको रिवर्सल। ये देखिए दोस्तों जो सीधी लाइन चली जा रही है, ये चली जा रही है राघवपुर की तरफ, जिधर से हम अभी आए और आपको दिखाएं तो ये टर्निंग पॉइंट है। ये देखिए पुराने ज़माने का मीटर गेज का ब्रिज। इसी तरह हरे भरे पेड़ लगाओ यार आप लोग प्लीज़, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ने वाली है इस बार। पेड़ लगाओगे आप लोग और सहयोग करेंगे एक दूसरे का, तो आने वाले समय काफ़ी अच्छा होगा हम लोग के लिए और हमारे भविष्य के लिए। तो यहाँ चल रहा है जानकी नगर ब्रांच कैनाल में कोई काम। देखिए ये कैनाल है दोस्तों वैसे। और वो ट्रेन देखिए दोस्तों, वो है जोगबनी से जा रही है कोलकाता एक्सप्रेस। वो 3 ट्रेनों के साथ रेक शेयर करती है। तिरहुट एक्सप्रेस भी बन के जाती है जब भाई मुजफ्फरपुर जाती है। वैसे वो ट्रेन जिस रूट से आ रही है ना, उसी रूट पे अपनी ट्रेन भी जाएगी, और वो ट्रेन सीधा चली जाएगी पूर्णिया कोट होते हुए। तो पहुंच रहे दोस्तों हम लोग अपने सेकंड लास्ट हॉल्ट। यहाँ के बाद सीधा फाइनल डेस्टिनेशन होने वाला है, जो कि जोगबनी होगा, और यहाँ पे होगा अपने ट्रेन का एक बार और लोको रिवर्सल। तो दोस्तों फारबिसगंज से जोगबनी के डिस्टेंस मात्र रह जाती है 13 किलोमीटर, और यहाँ पे भी अपने ट्रेन का जो होने वाला है लोको रिवर्सल होगा। और फारबिसगंज जो है दोस्तों ये एक जंक्शन पॉइंट है, यहाँ से एक लाइन पूर्णिया कोट, और अपनी ट्रेन आ रही है भाई आप लोग तो जानते ही हैं ललित ग्राम की तरफ से, और एक लाइन चली जाएगी जोगबनी, जिस पे अभी हमें जाना है। फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच रहे हैं जोगबनी, और यहाँ देखिए सीमांचल एक्सप्रेस लगी हुई है भाई। दोस्तों दरभंगा से हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली जोगबनी, और 40 मिनट लगभग अपनी ट्रेन जो है डिले हो चुकी है जोगबनी में। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग को ये नेपाल बॉर्डर जो कि जोगबनी है, आप लोग को ये जर्नी इंटरसिटी एक्सप्रेस की काफ़ी पसंद आएगा। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करिए। फिर मिलते हैं किसी नई जर्नी के साथ। वैसे यहीं से हमारी जर्नी अगली स्टार्ट भी होने वाली है। फिर मिलते हैं एक नई जर्नी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय श्री राम।